होने पर पर्वत बन जाते हैं, जिनके मुस्कुरा जाने पर समुद्र में लहरें आ जाती हैं, जिनके क्रोध हो जाने पर भूमि बीच से फट जाती है और नूतन प्रलय हो जाता है, उन परमात्मा को तप में बैठने की क्या आवश्यकता है? दो कारण। पहला कारण, कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। क्या? कर्म की पत्नी का नाम क्या है? तपस्या। और कर्म और तपस्या के घर जन्म लेता है फल। कौन जन्म लेता है? फल। आपके और मेरे जीवन में ये तीनों नहीं हैं, केवल दो हैं। कौन? कर्म और फल। तपस्या कहां है? और बिना तपस्या के फल का जन्म होगा नहीं। चाहे आप सतयुग में देख लीजिए, चाहे आप त्रेता में देख लीजिए, चाहे आप द्वापर में देख लीजिए, चाहे वो सामान्य मानव हो, ऋषि हो, राक्षस हो, सबको तप करना पड़ता है। हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सबके नाम से तपस्या बद्रीनाथ भगवान कर रहे हैं। हमें केवल कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान गीता में कहते हैं तुम केवल कर्म करो, फल देने की क्षमता मेरी है, फल मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि कर्म की पत्नी तपस्या भगवान के पास है। प्राचीन काल में, अन्य युगों में बिना तपस्या किए कर्म का फल नहीं मिलता था, लेकिन कलिकाल में व्यक्ति कर्म करता और उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। कैसे? क्योंकि बद्री विशाल भगवान यहां तप कर रहे हैं प्रत्येक मानव के लिए, चाहे वो भारत का है, चाहे वो विदेश का है, पृथ्वी पर जन्मा है तो जन्म लेते ही उसके नाम का संकल्प लेकर के बद्री विशाल भगवान बैठते हैं। तू बस कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, फल मैं दूंगा। क्यों? तपस्या से फल का जन्म होता है और वो तुम्हें भेजता रहूंगा। इसलिए मैं प्रार्थना करके कहता हूं, हर जीवात्मा को प्रयास करे कि वो हर साल बद्रीनाथ जरूर आवे और बद्री विशाल भगवान से प्रार्थना करके कहे, नाथ कर्म मैं करता हूं, तपस्या आप करते हैं, फल मुझे मिलता है। आज तक मुझे जो भी मिला और भविष्य में जो भी मिलेगा सब आपकी कृपा है, सब देने के लिए मुझे धन्यवाद। तो धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए एक बार जरूर बद्रीनाथ आना चाहिए। तो पहला कारण, भगवान बद्री विशाल यहां तप क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें फल मिल सके। इसलिए जब बद्री विशाल भगवान का दर्शन करो तो दो विधियां हैं। पहली विधि, अपना गोत्र बोल करके प्रणाम कीजिए।